अरे माइक कहाँ लगाई है यार, यहाँ सामने रखता ना, ले ले। काजल मैम, काजल मैम ये जरा लगा लीजिए, काजल मैम ये लगा लीजिए माइक। हेलो हेलो मैम, मेज पर हाँ, और अरे तो माइक थोड़ा और इधर उधर कीजिए ना। हाँ मैम सही है। हाँ ठीक है। एलईडी जला दीजिए वाला, एलईडी जला दीजिए वाला। हाँ बोल दीजिए। सबका ओके? भाई स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका मीडिया वाइड में। तो सबसे पहले कैसा है? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोग आए हमारे लिए इस इवेंट में, बहुत खुशी हो रही है। मिक्सर मशीन क्या रिएक्शन? बहुत प्यारा गाना है, बहुत अच्छा लिखा गया है, साथ में आपने जो डांस किया है बहुत माहौल बना दिया है। थैंक यू सो मच। अभी बहुत आई थिंक सालों बाद हम लोग डांसिंग सॉन्ग कर रहे हैं और ये क्रेडिट जाता है हमारे मंजूर सर और सुमित जी को, जिन्होंने ऐसे सॉन्ग्स बनवाए और मुझे मौका दिया इन सॉन्ग्स में परफॉर्म करने के लिए, फील करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं और भी, क्योंकि अभी तो हम लोग सब घरेलू फिल्में कर रहे हैं, फैमिली ड्रामा, तो उसमें ज़्यादातर ऐसे सॉन्ग्स रहते नहीं हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा अलग हम लोग ने कोशिश ये कर रहे हैं, जो पहले कर चुके हैं बड़े वापस कर रहे हैं। सुमित जी आप काजल के साथ पहला गाना ही और एक बार जो हमारे कोरियोग्राफर हैं MK गुप्ता मनोज, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करवाया है, कोरियोग्राफी उनकी है, तो उन्होंने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ करवाया है और आज की डेट में नंबर 1 पे आते हैं हमारी इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं वो भी आने वाले हैं। उनको लेट पता चला है, वो कल भी किसी ने दिया था। हेलो मैम, हाँ डायरेक्ट बोल, डायरेक्ट ज़्यादा बेहतर मैम, आवाज़ एकदम नहीं आ रही ना, इसलिए मैं पहले समझ नहीं आ रहा है क्या बोला जा रहा है। सुमित जी आप क्या कहेंगे? काजल के साथ पहला ही गाना जिस तरीके से नॉर्मल बोला यार, नॉर्मल बोला ना, माइक को हटा दे यार, माइक बंद करा दीजिए। खाली आवाज आ। सुमित जी आप क्या कहेंगे? काजल जी के साथ पहला गाना ब्लास्ट और दूसरा गाना मिक्सर मशीन का, इसमें पूरा क्रेडिट काजल जी का जाता है। हम लोग तो ऐसा गाना बनाते आए, अगर इसमें काजल जी नहीं होती तो शायद हो सकता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी अच्छे जो वर्क करते हैं और मेहनत करते हैं तो उसको हमेशा उसका सराहना चाहिए, वर्क को उसके, और मेहनत सबकी होती है, सिर्फ सिंगल पर्सन की नहीं रहती है, सबकी मेहनत होती है। और हमारे मेरे ख्याल से सुमित है तभी ये गाने बने हैं, अदरवाइज सुमित नहीं रहता तो ये गाने बनते भी नहीं, और मैं बस अपनी फिल्में करती रहती बैक टू बैक, बस वही काम चलता। बट सुमित आप है इसलिए ये सॉन्ग्स बने भी हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड मंजू सर आपको भी थैंक यू सो मच, आपने सुमित को हमसे मिलाया और हम सब ने एक अच्छा सा टीम बन के टीम वर्क किया है। सो थैंक यू सबको, और आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, सारे मीडिया वाले, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू। काजल मैम डिफेंडर वाला गाना जब से आपका आया है सोशल मीडिया पर लगातार धमाल मचा रहा है और ये 11 दिन के अंदर 1.6 मिलियन पार कर गया है। इसको लेकर लोग आपको विवाद में ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि आप उन्हीं को टारगेट बार बार कर रही हैं। देखो मेरा बस एक ही मोटो है, मुझे वर्क करना है, मुझे किसी के कंट्रोवर्सी में आना नहीं है और ना ही किसी के
मुझे कंट्रोवर्सी में ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं, जबरदस्ती का मुझे उसमें खींच रहे हैं, जबकि मेरा कोई लेना देना है नहीं उससे। खबरें चल रही मैम आपके बारे में कि जब तक वो नाम नहीं लेती है तब तक कुछ हिट नहीं दे पाती है, इस पर क्या कहिएगा? किसका नाम नहीं लेती है? मतलब खेसारी जी को जब तक आप डिफेंडर वाले गाने को लेकर लगातार उसी पे आप ये खबरें चल आपने कभी मेरी मुँह से किसी भी जगह पे नाम सुना है उनका? मैं कहीं नाम ले रही हूँ? नहीं, आप मैम। लोग तो मीडिया मतलब आप लोग तो सबके न्यूज़ देखते भी होंगे, आप लोगों ने कभी सुना है मैं किसी का नाम लेती हूँ? लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। आपके नाम पे चर्चा लेकिन वो लोग जबरदस्ती मेरे कमेंट कमेंट्स सेक्शन में आते लिख रहे हैं। वो लोग कमेंट्स में आते हैं ना मेरे, हाँ। मैं तो उनके कमेंट्स में जा नहीं रही हूँ, ना ही मैं कोई इवेंट्स में जाके उनके नाम का भजन गा रही हूँ, या ना ही मेरे साथ ऐसी कोई घटनाएं घटती है कि मुझे बस उन्हीं के नाम के लोग मिलते हैं। तो वो जबरदस्ती मेरा नाम हर जगह ले रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि वो कंट्रोवर्सी में ही आते गए हैं, लाइफ टाइम उनका एक ही मोटो रहा है कि कंट्रोवर्सी में आना। कभी ऐसा लगता है कि नहीं मैं डाउन जा रहा हूँ तो फिर एक कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर लगता है डाउन जा रहा हूँ तो फिर पवन जी के किसी के भी नाम के पीछे लग जाते हैं, कंट्रोवर्सी में लग जाते हैं। तो शायद उनको मे भी उनका ये है। क्या कहिएगा मैम, हर स्टेज शो में खेसारी लाल जी के आपके नाम का चर्चा जरूर होता है, हाँ। क्या प्यार कहिएगा? करते हैं ना। सही। लेकिन मैम जब से रोने वाला स्टेज से आपका वीडियो वायरल हुआ तब से लोग कमेंट सेक्शन में भर भर लिख रहे हैं। वहाँ पे वही तो बात है ना, यहाँ पे किसी को सच नहीं समझ में आता है। यहाँ पे सबको बस यहाँ पे अगर मैं कोई भी सच बता दूंगी तो आप लोग उसको ज़्यादा नहीं दिखाएंगे लोगों को, लेकिन अगर मैं किसी को गाली दे दूंगी या किसी की बुराई कर दूंगी तो ये पूरा फैल जाएगा, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड गिर जाएगा, अरे उसने ऐसा बोला, अरे उसने ऐसा बोला। लेकिन मैं किसी की तारीफ करूंगी तो वो नहीं पहुंचेगी उस तक कि उसने उसकी तारीफ की है। तो यही बातें हैं कि झूठे यही। रोने का रीजन क्या था? लोग कमेंट सेक्शन में मैम लिखे हैं कि खेसारी जी के लिए रो रही थी। माफ करो मुझे, मैं बहुत रो चुकी हूँ, 5 साल अब नहीं रोना मुझे। तो क्या जवाब रहेगा आपका एक लाइन में? क्यों रो रही थी बता दीजिए लोगों को। यस, वहाँ पे राकेश मिश्रा जी ने एक बेटी के लिए बहुत अच्छी बात कही थी और वहीं पे मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं एक बेटी हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के लिए वर्क कर रही हूँ। मुझे मेरी माँ को खुश देखना है और उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरे लिए बस वही सब बातें हो रही थी और जो बेटी की वो चीज़ें बोल रहे थे तो मुझे वो सब याद आ रहा था कि कितना स्ट्रगल करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके बावजूद लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं, लोग हर जगह बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का ये, बेटी का सम्मान करो, बेटी को ये करो, लेकिन यहाँ पे जितने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं बिना मतलब पढ़े, जबकि मैं किसी को पर्सनली मिली नहीं हूँ, ना जानती हूँ। कितने भी यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे, कितने मीडिया वाले हैं यहाँ पे, कि सबसे अगर आप पर्सनली पूछोगे, विदाउट कैमरा पूछोगे तो सब लोग बोलेंगे कि नहीं उस लड़की ने मुझे कभी भी गलत चीज़ बोली नहीं है, मेरे बारे में गलत कभी कमेंट किया नहीं है। और मैंने सबको रिस्पेक्ट की है, 1 से लेके 100 तक मैंने सबको रिस्पेक्ट की और मैं देती हूँ, आज भी देती हूँ। बट वो लोग बस अपने आप को कंट्रोवर्सी में लाने के लिए, शायद उनको व्यूज बढ़ाने को, या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब जो भी व्यूज बढ़ेंगे, पैसे आएंगे, अर्न करेंगे, घर चलाएंगे, बात वहीं तक है। और उन लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो उनके लोग जाके उनको धोएंगे, कपड़े निकाल के धोएंगे, ये भी बात है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, तो शायद इस वजह से वो बस उन लोग की तारीफ करते हैं और हम लोग की बुराई करते हैं। जब से मैम लियो भोजपुरी प्रेजेंट जो है लॉन्च हुआ है, तब से अगर हम बात करें तो लगातार आपके गाने सर्चिंग में जा रहे हैं और कहीं कहीं ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ करिएगा? जी, मैं एल्बम्स के लिए मैं पहले से मैं दूरी रहती थी, मुझे एल्बम्स का उतना था नहीं क्योंकि मुझे फिल्में करनी थी और मैं आज भी फिल्में कर रही हूँ, बैक टू बैक कर रही हूँ। कई लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं इसके पास कोई काम नहीं है इसलिए अभी एल्बम कर रही हूँ, कई लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। बट ये हमारे मंजूर सर हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, मुझे 10 से 12 गाना शूटिंग करने में मुझे 6 महीने लग गए। 15 दिन शूटिंग कर रहे हैं फिल्म का, बीच में 2 दिन का टाइम मिल रहा है तो 2 गाना करना हूँ, समझ जाइए इतना बिजी है हम। 6 महीने लग गए मुझे शूटिंग करने में। तो लगातार अगर बात करें सुमित और काजल मैम की जोड़ी देखी जाएगी? जी जी ज़रूर, और बहुत अच्छा टीम वर्क है हमारा और हम लोग एक बस टीम बन चुके हैं और सब लोग साथ में जुड़े हैं और बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद रहेगा। महादेव का आशीर्वाद है, बाबा विश्वनाथ जी का। मिक्सर मशीन को लेकर क्या कहिएगा? आज लॉन्चिंग है और कहीं कहीं भी गाना अभी पकड़ लिया है, बहुत तेजी से चल रहा है, क्या कहिएगा? मिक्सर मशीन हम लोग ने
बहुत अच्छा शूट किया है और जब गाना हम लोग शूट कर रहे थे तब बहुत एंजॉय किया हम लोग ने, बहुत हमारा पूरा यूनिट डांस कर रहा था उसमें, मतलब कैमरा के पीछे, और सबको बस इस गाने से बहुत उम्मीद है, जबकि चैनल न्यू है उसके बावजूद बहुत अच्छे व्यूज जा रहे हैं। और जैसे होता है ना, बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो अभी लियो भोजपुरी आया है तो पढ़ाई तो एक से ही स्टार्ट करते हैं ना, 1000 लाखों से तो स्टार्ट होती है, तो एक अभी हम लोग एक ले लिया है। बच्चा आते ही दौड़ने लगाने में। सुमित जी जरा एक लाइन हो जाए मिक्सर मशीन में, सुनाइए जरा। अरे रात में न छुएला तू छुएला न दिन में। वाह वाह, क्या बात रात में मजा नहीं आएगा, नॉर्मल गाइए। अरे रात में न छुएला तू छुएला न दिन में। वाह, जवानी धोके पीस दी क्या मिक्सर मशीन में। वो जो रात भर मजा ले हर चुमा ले हर दिन में। जवानी नहीं पीसे पोरी मिक्सर मशीन में। एक नंबर कमर्शियल गाना है, जैसा हमने अब तक करते आए हैं कमर्शियल। आप जवानी मिक्सर मशीन में पीसेंगे, क्या समझते हैं? अरे भैया, मेरे जब मैडम का गाना हिट होता है छलकता हमरो जवानिया है राजा, तो समझिए कि वो जब सिर्फ छलका था तो कितना बड़ा हिट था। तो मिक्सर मशीन में बहुत ये गाना थॉट कहाँ से आया? ये जो आपने गाना लिखा है थॉट कहाँ से ये आया? थॉट आया है, एक लड़का है अपने पास, इधर गया इसका भी नाम है गीतकार में, कुंज बिहारी यादव, कुंज बिहारी का कभी कुंज बिहारी। वो लड़का ने मुझे बताया कि भैया एक मिक्सर मशीन पे हम लोग गाना बनाते हैं। एक मिक्सर मशीन और दिया, मैंने पूरा गाना उसका लिख के मैंने रिकॉर्ड करा दिया, मैंने उसका नाम भी दिया। भैया मतलब डिफेंडर मसाला वाला जहाँ जवानी पीसने के लिए तैयार हो गया। एक लाइन डिफेंडर वाला भी होता है। पीसिए, उसमें जूस बनाइए, जो मना करिए। सुमित भाई जरा डिफेंडर वाला आप क्या कहेंगे गाने को लेकर? आप क्या कहेंगे गाने को लेकर मिक्सर मशीन? मैं यही कहूँगा कि गाना एंटरटेनमेंट के लिए है, लोगों का मनोरंजन करने के लिए, उसी के लिए वो गाना बना है। सुमित ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा बनाया है। म्यूजिक डायरेक्टर आर्यन ने बहुत बढ़िया म्यूजिक दिया है। काजल ने कमाल का डांस किया है, मनोज गुप्ता ने उसके कोरियोग्राफर है, और बस देखते हैं आप कितना प्यार है। ऐसी खबरें है कि आप इस कंपनी के मालिक हैं, आती हैं। मालिक ये है, यही है विकास का मेन जॉब। मैं अभी बोलूंगा, आप लोगों ने जितने सवाल किए ना, सबका कहीं ना कहीं कुछ जवाब है मेरे पास, तो पहले बात कर लीजिए, फिर एक लाइन में आप ही जवाब दीजिए। आगे में आप ही हैं कंपनी अभी के मालिक। देखिए, सबसे पहले मैं भैया का परिचय दे देता हूँ। मैं परिचय दूंगी पहला। मुझे इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुँचाने में अगर मैं कहूँ, मैं जब नई आई थी तब मेरे पास घर नहीं था मुंबई में, तो इन्होंने और इनकी वाइफ ने मेरा ख्याल रखा था, और उस चीज़ के लिए मैं हमेशा इनको मानती हूँ, और मेरे हर काम में ये मेरा सपोर्ट करते हैं। कोई भी चीज़ की राय लेनी होती तो मैं इनको पहले पूछती हूँ, भले हमारा झगड़ा हो जाए, गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो जाता है हमारा कभी कभी, वो भी होता है। तो मतलब इन शॉर्ट की हम लोग एक फैमिली मेंबर की तरह है, जो मेरे परिवार से जुड़ी हुई है। मैं तो परिचय दे मतलब देते 15 हैं। साल से अनंजय रघुराज जी, अनंजय रघुराज जी। यस, इनकी फिल्म मैंने की है मेहंदी लगा के रखना, पटना से पाकिस्तान। लीजिए, सोचना पड़ रहा है। अरे, बहुत साल हो गए ना, पटना से आपको नहीं मिली ना, बस पटना से पाकिस्तान, मेहंदी लगा के रखना, सबकी जड़ ये। जो भी फिल्में सर बनाते हैं सारी फिल्में सुपर हिट हुई है। एक्चुअली हम लोग की टीम बहुत अच्छी थी ना, और है भी, आगे भी हम लोग जो कर रहे हैं। एक लाइन अब मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी बताइए। पहली बात डिफेंडर, लियो भोजपुरी पे डिफेंडर सच में डिफेंडर की तरह वो पूरा रन कर रहा है। बहुत एकदम बम बम चल रहा है। उसके ऊपर भी, उसके पीछे जो आप लोगों ने जो बातें की कि बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। आप कैसे भी किसी ने बात की? अभी जो सवाल है, आप एक बात बताइए कि डिफेंडर किस इंडस्ट्री में डिफेंडर पे गाना नहीं बना? अब डिफेंडर पे इन्होंने गाना बनाया, ठीक है, जो लियो भोजपुरी पे अभी ट्रेंड कर रहा है, सुपर हिट है। अब उसके पीछे 150 मैंने गाने देखे, डिफेंडर टाइप करिए भोजपुरी में तो 150 गाने और वो सारे गाने इसका काउंटर बोल के उन लोगों को डाले। इसका सर अभी मेरा सवाल अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब उसमें मतलब टारगेट किया जा रहा है इस गाने को या काजल जी को या बाकी सारे को। अब इसमें बताइए, इन्होंने तो नॉर्मली ये गाना गा दिया डिफेंडर करके,
ठीक है, जो हर अभी हरियाणवी में भी एक डिफेंडर आया था जो अक्षरा जी की और बड़े सिंगर के साथ, पंजाबी में डिफेंडर बना हुआ है, डिफेंडर मतलब हर जगह बना। लेकिन अपनी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सिर्फ क्लू देखते हैं अपने आप को थोड़ा सा उस चीज़ का फ़ायदा उठाना, जो मुझे ये समझ में आया। डिफेंडर में फर्क है कि उन्होंने कहीं किसी का नाम नहीं लिया, सुनीत ने जो गाना लिखा या जो इन लोगों ने जो बनाया है कमाल का, ठीक है, उसमें कहीं भी किसी भी इंसान का कोई पर्सनल उसमें कहीं कुछ ये नहीं किया गया है। लेकिन अब वो जो लोग हैं वो खुद को उसका क्रेडिट लेने के लिए उसके पीछे पड़ गए कि एक स्टार है काजल जी, मतलब इंडस्ट्री को इन्होंने लगभग 15, 16 साल, 17 साल इन्होंने समर्पित मतलब समर्पण किया। जी जी काजल जी आज मतलब बहुत बड़ी हस्ती है आज इंडस्ट्री की। अब इनका फ़ायदा उठाने के लिए लोग अपना ये शुरू कर दिया, पहली चीज़। दूसरी बात, अब आप पूछिएगा, दूसरी बात कि जैसे आपने बताया कि अभी लियो भोजपुरी जो चैनल है एकदम बिल्कुल नया है, ठीक है, मतलब ऐसा बच्चा है कि वो मतलब पैदा होते ही दौड़ने लगा। तो भाई देखिए तो सही कि वो किस मतलब IAS IPS का बच्चा है वो। तो हस्ती इंडस्ट्री की एक मंजू ठाकुर, ठीक है, जिन्होंने आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्में की सारे के सारे सुपर डुपर हिट, मतलब मोस्ट क्रिएटिव पर्सन काजल राघवानी जी, ठीक है, मतलब मोस्ट डिजर्व, इतनी क्रिएटिव। सुमित सिंह चंद्रवंशी जिसको हिट मशीन नहीं बोलूँगा, सॉरी हिट मशीन कोई और है, लेकिन सुमित सिंह चंद्रवंशी नहीं, इसमें भी हो सकता है कि अरे हिट मशीन तो नहीं है, तो ठीक है, तो हिट मतलब सुमित सिंह चंद्रवंशी जितने गाने दिए, मतलब मुझे लग रहा है कि एज ए लिरिक राइटर 100 मिलियन से ज़्यादा गाना देने वाला सबसे ज़्यादा गीतकार, सबसे मतलब। अब ऐसे ऐसे लोग होंगे तो लियो भोजपुरी क्यों नहीं दौड़े? वो तो पैदा होते वो तो रॉकेट में चढ़ जाना चाहिए। आप लोगों की कृपा होगी तो रॉकेट में भी चढ़ेंगे, ठीक है। सर डिफेंडर की चर्चा जो आपकी है, डिफेंडर की चर्चा को लेकर ये विवाद में इसलिए ले लिया गया कि काजल मैम शुभांकर सर के पॉडकास्ट में गई थी, खेसारी जी गए, हाँ खेसारी जी गए और वहाँ पर डिफेंडर की चर्चा हुई थी, इसलिए जो है मैम का गाना भी आ गया डिफेंडर वाला। डिफेंडर पर चढ़ने के लिए औकात चाहिए और फिर गाना आया कि हमें लेके आना चाहिए डिफेंडर वाला, इसलिए लोग कनेक्ट कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने जो उन्होंने बात कही कि औकात की जो बात की, आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई बातें कही? नहीं, मेरा बस एक क्वेश्चन है, अगर उन्होंने औकात की बात एक लड़की को, एक एक्ट्रेस को, आर्टिस्ट को, जिनके साथ जो भी रिलेशन था भूल जाओ, वो बात नहीं है। एज एन आर्टिस्ट, एज एन को स्टार, आप रिस्पेक्ट करोगे अपने को स्टार की, राइट? अगर वो किसी और एक्ट्रेस के साथ वर्क करते हैं तो दूसरी एक्ट्रेस काम तो करेगी ना, मैं घर बैठ जाऊँ, क्या अदर एक्ट्रेस घर बैठ जाएंगी, काम नहीं करेंगी? मेरा घर है, मेरा परिवार है, आप मुझे घर का खर्चा दे रहे हो, रहने का खर्चा दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो मेरा काम है, मैं काम करने आई हूँ। क्यों आई हूँ? बिकॉज मेरे घर में जरूरत है, मैं काम कर रही हूँ। नहीं तो प्रॉब्लम क्यों? आप मुझसे पूछिए ना, वो तो क्या मुझसे करते नहीं थे, उन्होंने बोला ना बिल्कुल मिलेंगे, अभी इवेंट होगा तो जरूर पूछा जाएगा। उसको छोड़ो, लेकिन जो औकात की बात की उन्होंने, वो चीज़ें आप लोग के लिए सही थी, बिल्कुल गलत। उसके खिलाफ किसी ने कुछ बोला, लेकिन मैंने अगर हमारी तरफ से कोई गाना इन्होंने जो लिखा है अच्छा लगा तो हम लोग ने किया, तो उसमें नाम लिया है, लेकिन वहाँ तो मतलब नाम लिया क्या है? देखिए मैं इस बात का गवाह हूँ, जब हम पहली फिल्म कर रहे थे, पहली नहीं मतलब हमारी लगभग दूसरी तीसरी फिल्म थी, मेहंदी लगा कर रखे, ठीक है, वो जो डिफेंडर है ना उसका बेस मैं बताता हूँ कि इंसान क्लियर करनी है, मेहंदी लगा के रखना के लिए, मेहंदी लगा के रखना मतलब मेरा उनके साथ फिल्म है, वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं जानता हूँ कि इन चीज़ों से बहुत लोगों को तकलीफें होंगी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि आप जैसे इतने इंटेलिजेंट और इतने अच्छे लोग हैं, हमारी मीडिया है, यूट्यूबर्स भाई लोग हैं, तो आज ये मौका मिला है सब लोगों के सामने, तो मैं गवाह हूँ, साक्षी हूँ इस बात। मेहंदी लगा के रखने के पहले इसका गवाह रंजन सिन्हा जी भी है जो PRO है, और बहुत सारे लोग हैं जो इस फिल्म का हम लोग प्रमोशन करने गए। लोग हंसते थे, अगर हम बोलते थे ना कि पारिवारिक फिल्म तो लोग हंसते थे सारी और पारिवारिक फिल्म सवाल ही नहीं, मेहंदी के पहले की बात, और इसे कई लोग आवाज, ठीक है। उस समय उनकी 12 फिल्म सुपर फ्लॉप हो चुकी है। मेहंदी लगा के रखना उस
उसमें एक आदमी की वजह से वो फिल्म नहीं हिट हुई, उसमें काजल रखवानी जी का भी उतना ही योगदान था जितना खेसारी जी का योगदान था, और वहाँ से एक कैरियर चला और एक जोड़ी चली। उसके बाद बैक टू कंटिन्यूअसली और एक बड़ा सा ऑरा क्रिएट हुआ। सुनिए, एक एक्टर की जो प्रॉपरली फैमिली में, यूथ में, और खुद खेसारी जी अगर मेरे सामने आके बोले, वो खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया था। एक शो था चंपारण में, मेहंदी लगा के रखना के 10 लाख, बोले कि भैया मतलब 1.5 लाख पब्लिक आज तक मैंने जिंदगी में इस फिल्म के पहले इतनी पब्लिक नहीं देखी, क्योंकि एक बड़ा क्रेज हुआ। जब बड़ा क्रेज अगर हो जाएगा तो प्राइसिंग बढ़ेगी, उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो हालांकि हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग वीडियो भोजपुरी के लिए आए हैं, बीच में मैं याद दिला दूँ जरा, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आप लोगों को सेटिस्फैक्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो डिफेंडर वाली बात है। तो भाई आप अपनी कैरियर की वहाँ से एक तरीके से शुरुआत मानते थे, वहाँ से आपका एक समय चेंज हुआ, आपने चलिए ऊपर वाले ने साथ दिया, आप डिफेंडर ले लिए। जो पॉडकास्ट वाली बात है उस पर मैं आ रहा हूँ। और आप जो आपके को एक्टर थे जिनके साथ लगातार अपने कम से कम 15 सुपरहिट फिल्में दी है, जो पब्लिक पसंद कर रही थी। पब्लिक को आप भगवान मानते हो ना? जी बिल्कुल। जब भगवान मानते हो तो उसी पब्लिक की वजह से आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो रही है, ठीक है। आप जिसके साथ में, जिसके कोऑर्डिनेशन से, जिसके मतलब वो एक्टर के लिए, और उन्हीं को बोल रहे हैं कि उसके औकात नहीं है, ये कितनी शर्मनाक बात है। मतलब उनके उस डिफेंडर में कहीं ना कहीं उनके डायरेक्टर का, उनके प्रोड्यूसर का, वो तो प्रोड्यूसर को कुछ मानते ही नहीं है, क्या बहुत लोग नहीं मानते हैं, उनके को एक्टर में सबसे पहले कौन आता है? हीरोइन आती है, ठीक है। और इन लोगों की जोड़ी कितनी हिट थी वो पूरी दुनिया जानती है। तो उस डिफेंडर का बेस जो है कहीं ना कहीं काजल रखवानी भी है, और बोलते हैं कि उसके औकात नहीं, वो मतलब अगर ये बात है तो बहुत गलत बात। अच्छा सर, एक सवाल आपसे है कि आप इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं और आप बहुत सारी फिल्में दी हैं। मेहंदी लगा के रखना फिल्म लॉन्च हुई, उसके पहले खेसारी जी की क्या औकात थी, जरा ये बता दीजिए। नहीं, औकात की बात नहीं करूँगा। अच्छा, औकात नहीं, किसी भी एक्टर की आपकी औकात नहीं। वो खेसारी जी बेस्ट एक्टर है, और उस समय भी एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर। लेकिन इस प्रकार की बातें करना एक बड़े मंच से, जहां से पूरी दुनिया देखेगी, और काजल मैम की औकात देखना कहीं तो बड़ी बात है ना सर। वो उनकी सोच थी, उन्होंने बोल दिया, जिसका सारी लोगों ने किया, ऐसा नहीं है। आप जैसे लोगों में से या बहुत बड़े यूट्यूबर लोगों ने भी किया, उसकी औकात की किसी बात नहीं कहेगा, तो वो डेफिनेटली ईश्वर ने वो चीज़ें दी हैं और हमारी जनता ने दी है, तो उस जगह पे है, उसमें कहीं तो उसके पहले बहुत सारी फिल्में फ्लॉप। जहाँ से ये जोड़ी आई वहाँ से चीज़ें अच्छा हुआ, जिसके मेरे कहने का मतलब शॉर्ट, इनके डिफेंडर गाने पे प्लीज सिर्फ एंजॉय करिए आप लोग, और आनंद लीजिए। उसके पीछे कोई भी रीजन नहीं। काजल मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? पब्लिक का मैम बहुत प्यार मिल रहा है इस गाने, डिफेंडर वाले हर एक सिंगर भी के बता दिन में बताई दो ये वाह, काहे स्टार सुपरस्टार सब आपके दीवाने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? दीवाने तो सभी तो हम चर्चे में हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी बातों में नहीं समझती। देख के कैलेंडर वाला, वाह, हौले होके ऑटो के टेंडर वाला, बाकी लड़का न चाहिए डिफेंडर वाला। देखिए, ये गाना हिट होने का मेन रीजन मुझे ऐसा लग रहा है, हम लोग बिहार से हैं, और बिहार में ज़्यादातर लोगों के पास ऑटो, स्प्लेंडर, ठेला यही है। डिफेंडर कुछ परसेंट की बात आई थी कि मैं डिफेंडर से होकर भी मैं ऑटो में बैठी, टेम्पो में बैठी। ये गाना भी आ गया है, उसमें भी गाना आया है। मुंबई में, पूना में, बिहार में, यूपी में, हर जगह सब लोग पसंद बिहार यूपी वाली है ना भाई, ज़्यादातर तो अगर मैं उनके साथ बैठूँ, प्रॉब्लम क्या है वही लोग मुझे लेते हैं। सही बात है। जैसे मैं नहीं बैठती हूँ, बॉलीवुड के स्टार्स भी बैठते हैं, कई लोग बैठ चुके, सलमान खान तक बैठे, खुद भी बैठते हैं। दूसरों के सामने, पब्लिक के सामने आपके गाने के बाद एक गाना आया डिफेंडर से, आपके गाने के बाद अरे मैं तो कुछ भी बोलूँगी, गाना बनाने लगेगी, क्योंकि घर में लक्ष्मी लानी है ना हम लोग को, पैसे तो उसी से कमाएंगे। अगर सारी चीज़ें ऊपर है, किसी के एक्टर की ऊपर जो बड़ी एक्टर है उनकी भी गाना बन जाएगा, तो फिर उनकी धुलाई हो। लास्ट और आखिरी सवाल मैम, दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहिएगा? इंटरव्यू लंबा हो रहा है, आप लोग देखते रहिए, जितने हम लोगों का गाना रिलीज होगा सुनते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हो उतना प्यार दीजिए, और हम लोग बढ़िया गाना लेकर आते हैं। व्हाट्सएप पे फॉलो कीजिए।
स्टार्ट हुआ है, चैनल है, तो बस यही कहना चाहूँगी डिफेंडर सॉन्ग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और अभी हमारा आज एक गाना रिलीज हुआ है मिक्सर मशीन पे, तो उसको ढेर सारा प्यार दीजिए और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लेके आ रहे हैं आप सबके लिए। और कृपया करके इसको कंट्रोवर्सी में ना ले, एंजॉय करें, एंटरटेनमेंट के लिए गाने बनाए जा रहे हैं, जैसे कि सबके एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, चाहे कितना नाम लेके बना लो, चाहे कुछ करके बना लो, चाहे कितने भी मतलब कर लो आप लोग बदमाशियाँ कर लो गानों के साथ, लेकिन उनका एंटरटेनमेंट होता है और हम लोग बनाए तो कंट्रोवर्सी में जाएगा कि आपने ये क्यों बोला। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारे उसमें नहीं है ये चीज़ें, हम लोग बस गाना आप लोग के मनोरंजन के लिए बना रहे हैं, तो देखिए और लियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक यूट्यूब पे नमः पार्वती थैंक यू सो मच। यही तो बनारस है, बाबा की नगरी है। ये सब अपना अपना माइक ले लीजिए।